नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको कल मैंने आप बता ही दिया था कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड 10th और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नज़दीक ही आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में आपको प्रैक्टिकल डेट कंफर्म हो गई और प्री बोर्ड भी हमारे 16 जनवरी से स्टार्ट है। 16 से 20 जनवरी को प्री बोर्ड है और 21 से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट है, बोर्ड प्रैक्टिकल। इसके बाद 15 फरवरी के आसपास में या 15 फरवरी के बाद यूपी बोर्ड का जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि टाइम टेबल, एग्ज़ाम स्कीम आने के चांस हैं। और 15 फरवरी के बाद उम्मीद है कि एग्ज़ाम किसी भी डेट में कंफर्म हो सकते हैं आपके। तो आप ये मानिए कि फरवरी लास्ट वीक में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेम रिएक्शन सीरीज में मैं आपकी कंटिन्यू रख ही रहा हूँ केमिस्ट्री में, जिसमें यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान की मैं प्रैक्टिस और नेम रिएक्शन पर डे स्टार्ट कंटिन्यू रख रहा हूँ। जिसमें अभी तो मेरा आईयूपीएससी चल रहा है। आईयूपीएससी समाप्त होने के बाद मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट की एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मैं आपकी नेम रिएक्शन की जो तीसरी क्लास है आज, ठीक है, 6 नेम रिएक्शन करा चुका हूँ। आज तीसरी क्लास में नेम रिएक्शन सीरीज में मैं आज आपको कराने वाला हूँ राइमर टीमैन रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के सिलेबस में 2 जगह है। कैसे? वही राइमर टीमन जो अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म यानी कि एल्काइल ट्राइक्लोराइड यानी कि ट्राई हैलाइड या पॉली हैलाइड के साथ में चैप्टर में रिएक्शन भी हो सकती है या आती है एग्जाम में। फिर जो रिएक्ट करता है वो फिनॉल करता है। फिनॉल तो हमारे सिलेबस में फिनॉल भी है, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों टॉपिक हैं, जिसमें हमारे एक से बचेगा तो दूसरे से आ जाएगा। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। 100% इस पे लगा लीजिए स्टार, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है? आपको केवल रिएक्शन समझना है, थ्योरी तो आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं, ठीक है। राइमर टीमन अभिक्रिया जो होती है हमारी फिनॉल और एल्काइल पॉलीहाइड्राइड हो, एल्काइल पॉलीहेलोजन हो या ट्राईहेलोजन हो, ठीक है। इनकी रिएक्शन फिनॉल के साथ, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनॉल क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तब हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? राइमर टीमन अभिक्रिया कहेंगे। देख लीजिए, पहले रिएक्शन में दोनों टाइप की लिखवा दे रहा हूं आपको। यानी कि जब फिनॉल C6H5OH, ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी फिनॉल की। भाई क्या है? जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, क्या है? क्लोरोफॉर्म, और क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम NaOH 333 केल्विन ताप पर, ठीक, 333 केल्विन ताप पर। तब हमारा क्या बनना है? सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बना, ठीक। NaCl निकला,
प्लस H2, ये जो बना सैलिसल्डिहाइड बना। क्या बना? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसैलिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको। ये आर्थो पोजीशन पे बना है, एक पैराई बनता है। इसमें मेन हमारा मुख्य प्रोडक्ट जो है आर्थो वाला, इसलिए आर्थो वाला लिख लेते हैं। रिएक्शन जब हम संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए क्लोरीन के 3 हैं, आप 3 यहां लगा देंगे, ठीक है। अब Na के 3 हो गए, 3 आप Na के यहां लगा दीजिए, कोई नहीं। अब आप देखें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन संतुलित कर लीजिए, ऑक्सीजन के 3 है, एक ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो 2 आप यहां लगा दीजिए, रिएक्शन संतुलित होगी, ठीक। ये जो बना हमारा क्या बना? सैलिसल्डिहाइड बना। एक बनता है सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड में क्या होगा भाई? राइबोटिमल अभिक्रिया हो गई, या फिर हमारी ये भी रिएक्शन होती है, फिनॉल है, ठीक। क्या हुआ? फिनॉल है, Cl4, ठीक। क्या हुआ? ये फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड NaOH के साथ जब अभिक्रिया करेंगे इनके साथ में टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। 333 का केल्विन ताप ही होगा टेम्परेचर, ठीक। क्या बनेगा? सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड बनना है। आर्थो पोजीशन पैरा ही बनेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद हमारा आर्थो होता है तो आर्थो ले लेते हैं। बाकी NaCl और H2 रिएक्शन हम संतुलित करेंगे भाई। Na के कितने? ये क्या बना? सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड कितने हैं भाई? क्लोरीन के 4 हैं, 4 लगा दीजिए। Na के 4 हो गए, 4 लगा दीजिए, ठीक है। अब आप H2O देखेंगे, 2 आप यहां लगा दीजिए, ठीक। रिएक्शन संतुलित हो गई हमारी, देख लें। O के 4 है, 2 O के हो गए, 4 हो गए, ठीक। ये जो अभिक्रिया है हमारी क्या है? राइमर टीमैन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। 2022-23 में 1% ही नहीं आ सकती, बाकी 99% इसके आने के चांस हैं, ठीक है। इसलिए स्टार लगा रखा है मैंने। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको, रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 जगह पे अवेलेबल है। कैसे? एक तो क्लोरोफॉर्म की जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राइमर टीमैन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो उसमें भी राइमर टीमैन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है देखो समझे, राइमर टीमैन अभिक्रिया होती क्या है? जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया जो करता है 333 केल्विन ताप पर, तब सैलिसैलिक एल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है। या फिर दोनों में से एक होगी, या फिर फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर जब हम अभिकृत रिएक्ट करते हैं तब क्या बनेगा? सैलिसैलिक एसिड बनेगा। ये भी क्या है? राइमर टीमैन अभिक्रिया है। आपको थ्योरी नहीं रटना है, केवल रिएक्शन समझना है, और रिएक्शन के बेस पे आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है। बाई चांस आप अगर ये ताप टेम्परेचर भूल जाते हैं, 333 केल्विन ताप, तो ऐसा नहीं है आप 225 लिख दें, 300 लिख दें और कभी 450 लिख दें, कोई बात नहीं, भूल गए तो यहाँ पे लिख देंगे गर्म करने पर, ठीक है। सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूं, एग्जाम में हम रिएक्शन तो लिख के आते हैं, लेकिन टेम्परेचर गलत होने की वजह से रिएक्शन काट दी जाती है, क्योंकि अगर कम टेम्परेचर हमने लिखा यहाँ पे, रिएक्शन नहीं होगी, अभिक्रिया होगी नहीं। टेम्परेचर ज्यादा लिखा, अभिक्रिया बेकार हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। इसलिए हमें
टेम्परेचर ध्यान रखना होता है। अगर टेम्परेचर आप भूल रहे हैं एग्जाम में तो वहां पे ट्रिक बस यही काम करेगी, आप यहां लिख देंगे गर्म करने पर। ठीक है, कब तक गर्म करेंगे? जब तक अभिक्रिया पूर्ण न हो जाए। तो ये थी हमारी रायमर टीमैन अभिक्रिया। और जो दूसरी रिएक्शन, नेक्स्ट नंबर 2 रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैनिजारो अभिक्रिया है। ये भी हमारे 2 जगह सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में कैनिजारो अभिक्रिया भी हमारे पास 2 जगह सिलेबस में है। कहां पर भाई? एक तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। नंबर 2 हमें हेडिंग बनाना है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, देखिए कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, पहले आपको यह समझना है। भाई कैनिजारो अभिक्रिया जो है, वे एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। जब हम उनको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब हमें अल्कोहल बनेंगे और सोडियम साल्ट बनेगा। ठीक है, सोडियम साल्ट बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। उससे पहले आपको ये समझना है कि वे कौन से एल्डिहाइड हैं, वे कौन से एल्डिहाइड हैं जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखते हैं। ये आप समझिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है इस अभिक्रिया से पहले। ठीक है, जैसे कि एसिटल्डिहाइड है भाई, एसिटल्डिहाइड हो गया। इससे पहले क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड आएगा भाई, फिर बेंजल्डिहाइड आएगा। ठीक है, इनमें आप ये देखें कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन सी देते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में, इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया केवल वो एल्डिहाइड देते हैं जिन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इस पे देखें भाई, अल्फा किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है। ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। और ये फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अब इनमें से देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इससे नजदीक वाला कार्बन अल्फा होता है। जब कार्बन परमाणु अल्फा है तो उस पर जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो भी क्या होंगे? अल्फा ही होंगे। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा? एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड देख लीजिए भाई, फंक्शनल ग्रुप ये है। जब हम बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ठीक, ये हमारा बेंजल्डिहाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है। ये नजदीक अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए
बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, कैनिजारो अभिक्रिया देगा। यानी कि अगर ऑप्शन में ये आए कि निम्नलिखित में से कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी देंगे, बेंजल्डिहाइड भी देंगे। कौन से एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देते हैं, एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये तो हमारा वो था जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन कैनिजारो एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं। अब हम जानते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, ये समझ लीजिए भाई, कैनिजारो जो अभिक्रिया है, जब हमने तो बता दिया, कंफर्म करा दिया कि बे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनेगा, CH3OH मैथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। रिएक्शन देखेंगे, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, मैथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल है, सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, रिएक्शन संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कार्बन के 1 2 कार्बन के हैं, यहाँ पे कार्बन हमें यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिलेगा, तो जब यहाँ पर कार्बन मिलेगा 2 आप यहाँ लगा देंगे, 2 हमने यहाँ लगाया, वेरी गुड। हाइड्रोजन देखें, 2 दूनी 4 और एक 5 हाइड्रोजन, यानी 5 हो रहे हैं, यहाँ पे 3 1 4 और एक 5। ठीक, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे 3, 1 ऑक्सीजन का ये है, 2 ये 3, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, रिएक्शन संतुलित। अब हमें थ्योरी कैसे लिखनी होगी, हम ये लिखेंगे बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, जब इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं या अभिकृत करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब अल्कोहल बनेंगे और सोडियम साल्ट बनेंगे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बना हमारा इसमें और मैथिल अल्कोहल बना, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया कहेंगे। अब बात आती है दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है भाई, हमने दूसरा ये बताया था कि बेंजल्डिहाइड भी देते हैं, बिल्कुल देखें, बेंजल्डिहाइड देंगे, C6H5CHO, क्या है ये, बेंजल डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तब क्या बना, अल्कोहल, यानी कि C6H5CH2OH प्लस C6H5COO, इसका नाम क्या है, बेंजेल अल्कोहल, और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई। ठीक है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना अभिक्रिया कराई, तब मिथाइल अल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बना, ये भी कैनिजारो रिएक्शन है। जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, अभिक्रिया कराई, तब बेंजल अल्कोहल बनेगा, क्या, बेंजिल अल्कोहल, सॉरी बेंजिल अल्कोहल बना और सोडियम बेंजोएट बना। ये जो अभिक्रिया दी हमारी क्या दी, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए नेम रिएक्शन में ये 2 ही रिएक्शन काफी हैं और दोनों ही इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि 100% 101% 2022-23 में आने वाली अभिक्रिया हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े। यूट्यूब पर केपी केमिस्ट्री पॉइंट नाम से चैनल है, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगी। ठीक,
खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।